नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को सूचित करना है कि हालांकि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि राज्य स्तर पे जो एक दिवसीय कार्यशाला होने वाला है जिसमें पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष के लोगों को भी बुलाया जाएगा। आप सभी को पहले भी हम अवगत कराए हुए थे कि बिहार में 38 जिलों में जिला स्तर पे ही प्रशिक्षण कराने हेतु हमने RCS यानी निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना को पत्र लिखा था और जिला स्तर पे ही सभी पैक्स प्रबंधकों को एक साथ प्रशिक्षण देने के लिए सहमति बनी थी। लेकिन बाद में समीक्षा के क्रम में विभागीय स्तर पे विभाग के द्वारा जब समीक्षा की गई तो ऐसा पाया गया कि सभी जिलों में ट्रेनर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 38 जिलों में ट्रेनिंग देना एक साथ संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पे चूंकि 8,463 पैक्स प्रबंधक हैं और 8,463 पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, यानी लगभग हमारी संख्या जो है पैक्स अध्यक्षगण और पैक्स प्रबंधक को मिलाकर 15,000 की हुई और 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी एक बार में एक ग्रुप में 2,000 प्रबंधक और 2,000 हमारे अध्यक्ष लोग होंगे। यानी एक बार में राज्य स्तर पे पटना के बापू सभागार में ही 4,000 लोगों का एक साथ कार्यशाला आयोजित होगा और पैक्सों में जितनी भी योजनाएं आ रही है और इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे सफल किया जाएगा, पैक्स कैसे डेवलप करेंगे, पैक्स प्रबंधक का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या कृत्य है, क्या शक्तियां हैं, ये सारी चीजें वहां पर बताया जाएगा। इसके पूर्व में हमने यह भी बताया था कि पैक्स प्रबंधकों के लिए एक बुक छप रहा है और जो वह बुक जो है वह भी अंतिम दौर में है छपने के। हो सकता है जो इस माह में 9 तारीख को जो कार्यशाला पटना के बापू सभागार में होने वाला है उसमें उस बुक को भी वितरण किया जा सकता है सभी प्रबंधक अध्यक्ष जिलों को। और उस बुक में पेज नंबर 10 से प्रबंधक के अधिकार, शक्तियां, कृत, ये सारी चीजें दी हुई है। आप लोग जब उस बुक को पढ़ेंगे तो पेज नंबर 10 में या 10 से पेज नंबर 10 में ही सिर्फ नहीं, पेज नंबर 10 से पढ़ने को मिलेगा। विधिवत रहेगा कि प्रबंधक का अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या है, प्रबंधक को पैक्सों का संचालन कैसे करना है। यानी यह सही मायने में देखा जाए तो एक प्रशिक्षण नहीं है, एक कार्यशाला है। हालांकि विभाग इसको प्रशिक्षण कह रहा है लेकिन सही मायने में यह प्रशिक्षण है नहीं, चूंकि प्रशिक्षण के लिए कम से कम 5 दिन समय चाहिए और विधिवत बोर्ड के माध्यम से, चाहे वो डिजिटली हो या ऑफलाइन हो, बोर्ड के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती। यह एक तरह से कार्यशाला है जो 9 तारीख को शुरू होगा, जिसमें 2,000 हमारे प्रबंधक साथी रहेंगे और 2,000 हमारे पैक्स अध्यक्षगण रहेंगे। यानी एक बार में 4,000 की संख्या होगी और 4 ग्रुपों में यह डिवाइड किया गया, बांटा गया है। 4 चौके 16, यानी हमारी संख्या जो 15,000 हो रही है, तो यानी 4 बार में ऐसा कार्यशाला होगा, एक दिन का, एक दिवसीय होगा और पटना के बापू सभागार में होगा और वहां 4,000 बैठने की पर्याप्त सुविधा है। इसलिए आप लोग को सूचित कर दे रहा है कि 9 तारीख को सभी जिलों से मिलाकर, यानी 38 जिलों से मिलाकर 2,000 प्रबंधक जाएंगे इस कार्यशाला में और 2,000 अध्यक्ष लोग जाएंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, जो लोग इस बार नहीं जा पाएंगे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 बार में सभी लोगों को कार्यशाला में शामिल किया जाएगा और सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा और प्रबंधक लोग अधिकार, कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें बताया जाएगा। पैक्स आगे डेवलप कैसे करेगा, बैंकिंग व्यवस्था जो है वेस्ट बंगाल के तर्ज पे यहाँ शुरू होने जा रही है, इसके पूर्व में भी हम बताए हुए थे। ठीक है, तो इन सारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों से पुनः एक बार हम बताना चाह रहे हैं, हालांकि इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। जहां तक हमको याद है जुलाई अगस्त में हमने आश्वस्त किया था कि 4-5 पत्र जो है प्रबंधक के संदर्भ में निकलने वाला है, वह बीच में विलंब हुआ, नहीं निकल पाया। और आप लोग देखे होंगे 10 दिन पहले जब निबंधक सर थे, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग से हम लोग मिले थे, जिसकी फोटो भी ग्रुप में डाला गया था। कल भी हम अपर मुख्य सचिव से मिले हुए थे, जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दिए हुए हैं। तो उन पत्रों को निकालने के लिए आदेश हो चुका है और सिर्फ आदेश नहीं हुआ है, वो पत्र ड्राफ्टिंग हो चुका है, यानी वो पत्र बनकर तैयार है। चूंकि निबंधक सर आउट ऑफ बिहार है, यानी बिहार में नहीं होने के कारण
छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव है और उसी विधानसभा में ऑब्जर्वर बनकर यानी पर्यवेक्षक बनकर वे चुनाव ड्यूटी में है। और 7 तारीख को और 17 तारीख को 2 दिन छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 17 तारीख के बाद पुनः निबंधक सर आ जाएंगे, वो पत्र निकल जाएगा। क्योंकि उनके सिग्नेचर से वो पत्र निकलने वाला नहीं है, वो पत्र शशि शेखर सर के सिग्नेचर से निकलने वाला। लेकिन कोई भी पत्र निबंधक कार्यालय से जो निकलता है उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है रजिस्ट्रार का। आदेश तो उनके द्वारा मौखिक दी गई है कि निकाल दीजिए, लेकिन रिटर्न में फाइल पर उनकी अनुमति चाहिए, जिसको अप्रूवल कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्र जिसमें बिहार के 8,463 पैक्सों में से 633 जो पैक्स है जिसमें सर्विस लागू नहीं हुआ है उसके लिए एक पत्र होगा। वेतन जो है पैक्स प्रबंधक लोगों का अकाउंट में जाएगा, एक पत्र होगा। और सर्विस रूल के आलोक में सर्विस बुक खुलेगा, ये पत्र होगा। इसके अलावा सीएससी के संदर्भ में भी होगा, 2-3 पत्र और है, यानी कम से कम 4-5 पत्र निकल रहा है। रजिस्ट्रार सर जैसे निबंधक सर आएंगे अप्रूवल दे देंगे, लेटर बनकर तैयार है, ड्राफ्टिंग किया हुआ है, आएंगे अप्रूवल दे देंगे, सिग्नेचर होगा, पत्र निकल जाएगा। तो हमको लगा कि नहीं, आप लोगों को बता दिया जाना चाहिए। 9 तारीख को जो कार्यशाला होने वाला है इसके बारे में भी बता दें और पत्र के बारे में भी बता दें। इसके साथ साथ एक और जानकारी आप सभी को शेयर करना चाह रहे हैं। चूंकि राज्य स्तर पे 14 तारीख को इसी महीना में साक्षरता सप्ताह दिवस मनाया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। और पैक्सों के बारे में, पैक्स प्रबंधकों के बारे में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ वहां से बातें रखी जा सकती है। हम इसको आश्वस्त नहीं कर रहे हैं कि क्या रखी जाएगी, लेकिन ऐसा हम आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैक्सों के बारे में, पैक्स अध्यक्ष, पैक्स प्रबंधकों के बारे में हो सकता है बहुत सारी चीजें वहां से घोषणाएं की जा सकती है। और आप सभी यह भी जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, 2 महीने से लगातार कंटिन्यू हम मतलब घर से बाहर रह रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी इस काम को किया जा रहा है और यह संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन आप सभी की भी इसमें सहभागिता की अपेक्षा है, यानी आप सभी की सहभागिता की आवश्यकता है। आप लोग अपने अपने गृह जिला में माननीय विधायक जी लोग से लिखवाएं। चूंकि ये कैंपेन जो है विधायक जी लोग से लिखवाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लोग से लिखवाना, ये जनवरी तक हम लोग को चलाते रहना है। पर कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं लोग, इन लोगों से तो बहुत जल्द हम मतलब 22 जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब हैं, जिसमें से 4-5 लोग तो लिख ही दिया है, और हमारे अभिभावक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब है श्री रमेश चंद्र चौबे चाचा जी, उनके द्वारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव साक्षरता विभाग और माननीय मंत्री साक्षरता विभाग बिहार पटना को लिख दी गई है, जिसको हमने रिसीव करवाकर ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन हम लोग को रुकना यही नहीं है, संगठन को भी मजबूत करना है। संगठन के लिए हम लोग को बैठक जिला स्तर पर करना है। आप लोग बैठक की तिथि बताएं, हम आ रहे हैं, बैठक होगी। क्योंकि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हम लोग अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे और अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर में हमारा प्रयास है, एक माननीय हमारे मंत्री महोदय, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचने का एक शिष्टमंडल रहेगा, जो पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हम सफल ही हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है, हो सकता है इसमें हम सफल हो जाए। और एक शिष्टमंडल रहेगा जिसमें माननीय मंत्री महोदय भी रहेंगे। मंत्री महोदय का नाम अभी हम नहीं बता पाएंगे, उस समय जब बातें आएगी तो आप लोग को निश्चित तौर पे उस दिन सुबह में हम बता देंगे कि वो माननीय मंत्री महोदय कौन है, इसकी जानकारी आप लोग दे दी जाएगी। हम प्रयासरत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक एक डेलीगेशन जाए, एक शिष्टमंडल जाए, और हम लोग अपनी बातों को, अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखें। इसलिए आप लोग से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग समझिए और आप लोग अपने अपने जिला में संगठन को मजबूत करें। जिन जिलों में टीम खड़ा नहीं है आप लोग आए आगे, उनमें से किन्हीं लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए और वहां पे आप लोग बैठक की तिथि निर्धारित करें। हम आते हैं, बैठक कराया जाए। बताया, कल भी हम बताए हुए थे, यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीना में हमारा प्रयास है कि जो भी 23-24 जिले वंचित हैं, संगठन से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हैं और टीम खड़ा नहीं हो पाई है और वहां बैठक नहीं हो पाई है, तो हम चाहते हैं कि इन 2 महीनों में 23-24 जिले जो है इन लोगों को भी कवर कर लिया जाए, इन जिलों को, और बैठक करा लिया जाए, ताकि हम लोग जमीन पर 100% मजबूत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।